हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 4.2, ठीक है। और 4.1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट 4.1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी क्या है आप लोग पहले से ही जानते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a अपॉन बी विच इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए ना, इनको भरना है, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या है पहले आप इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, a अपॉन बी। अगर ऐसा कुछ है, यानी अगर आपके पास कोई रेशियो है, जैसे मान लीजिए हमने ये रेशियो ले लिया 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ए के अपॉन बी के। तो देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, के मतलब क्या, कोई भी एक नंबर, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई रेशियो है और अगर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो उस ओरिजिनल रेशियो के इक्वल ही आता है। जैसे समझिएगा एग्जांपल से, यहाँ पे क्या है 3/4 है, ठीक है। तो ये जो 3/4 है ना स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होगा, तो अगर मैं कोई भी एक कॉमन नंबर ले लूं और इन दोनों में मल्टीप्लाई करूं, तो क्या लेना है, चलो हम लोग ना 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो रेशियो है ना, ये आपस में इक्वल ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाए, ये कुछ और ये कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। इनका जो रेशियो है ना वो सेम ही रहेगा। चलो आपको प्रूफ करके बताती हूँ। जैसे कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6 और यहाँ पे कितना आएगा 4 2 8। आप बोलेंगे इधर 3/4 है, इधर तो आया 6/8, ये कैसे इक्वल हुआ? अरे हुआ ना इक्वल। यहाँ पे रेशियो की बात की जा रही है, नंबर्स की बात नहीं की जा रही है। देखिए यहाँ पे 3/4, ठीक है। ये जो 6/8 है ना, इसको अभी आप कैंसिल करो। तो चलो 2 से करते हैं, 2 3 6 और 2 4 8, देखो आया ना 3/4, ठीक है। तो हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे दिए गए खाली जगह को भरना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम शुरू करते हैं, ठीक। कैसे होगा अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 5/7 है विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ब्लैंक प्लेस है, उसके बाद है 28 और फिर क्या है 35, फिर नीचे खाली जगह है ये, फिर उसके बाद ये खाली जगह और यहाँ पे है 3.5, ठीक। अब इसको कैसे किया जाए तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। हम एक काम करेंगे, पहले ना इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5/7, रुकिए 5/7, ठीक है। ये किसके इक्वल इन्होंने बताया है, तो इन्होंने बताया है ये खाली जगह और 28 के इक्वल है, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली क्या लिखा है स्टूडेंट, 28 लिखा है। तो अभी ये जो 28 है ना, जैसे देखो इस वाले प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे तो क्या था, पहले आप इधर ध्यान से देखो, a अपॉन बी विच इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। यानी देखो यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है, मतलब इधर भी ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो a क्या है 5 है, तो 5 आना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए, देखो b के प्लेस पर b क्या है 7 है ना, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ था 28, यानी अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि 7 में आप किससे मल्टीप्लाई करो तो 28 मिलेगा, बताओ जल्दी से। यस एवरीवन, इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रुको एक काम करते हैं, पहले तो जैसा क्वेश्चन था ना वैसा हम इसको रहने देते, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे करेंगे। इसको खाली जगह छोड़ो, यहाँ पे 28 लिखो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते जाओ आप लोग। तो यहाँ पर क्या है 5/7, हम लिख देते हैं 5/7 विच इज इक्वल टू, फिर ये खाली जगह रखना और देखो यहाँ पर a अपॉन बी है ना, तो इधर देखो a के प्लेस पर 5 और b के प्लेस पर 7, ठीक है। अब इधर क्या था 28, तो आप सोचिए कोई ऐसा नंबर जिस मतलब 7 में हम उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या है 28, ऐसा कौन सा नंबर है, यस एवरीवन 4 है, क्योंकि 7 4 से क्या होता है 28 होता है, ठीक है। अब देखो इस वाले प्रॉपर्टी में अगर नीचे के है तो ऊपर भी के है, मतलब अगर नीचे 4 आया तो ऊपर भी क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 5/7 विच इज इक्वल टू 5 4 से क्या होता है 20 होता है और यहाँ पे 7 4 से क्या हो जाएगा 28, यानी कि ये जो खाली जगह था ना, ये जो खाली बॉक्स था, इसके अंदर क्या आ जाएगा 20, ओके। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 20 आ जाएगा, ठीक। तो जैसे हमने इसका पता लगाया ना, उसी प्रकार से हर एक का पता हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला तो समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम दूसरे की बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको और इसको लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रुको अब मैं इसको मिटा दूं फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आ जाइए आगे। यहां पर हम लिखते हैं 5/7 विच इज इक्वल टू, अब ये 35 ले लेंगे और फिर यहाँ पे ये खाली बॉक्स, ठीक।
अब कैसे होगा, तो देखिएगा यहाँ पर है 5/7, रहने दो कोई बात नहीं, 5/7 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब सोचिए कोई ऐसा नंबर, इधर क्या है 35 ना, तो 5 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। यस एवरीवन, 7 से। 5 7 से क्या होता है 35 होता है ना, और फिर अगर ऊपर 7 आए तो नीचे भी क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, मतलब मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है कि यहाँ पे वही नंबर आना चाहिए, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो पता है क्या करने का, मतलब सीधा सा और सिंपल सा डिवाइड कर देने का। जैसे कि 35 है ना, तो 35 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, देखो मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है तो डिवाइड करके देख लो, सिंपल, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, यहाँ पर क्या आएगा, देखो 5/7 विच इज इक्वल टू 7 5 35 एंड 7 7 से क्या आ जाएगा 49, यानी कि ये वाले बॉक्स में कितना आएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हमने इसका भी पता लगा लिया, अब बारी है इसकी। अच्छा ये कैसे किया जाए, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पर थर्ड नंबर का करते हैं 5/7 विच इज इक्वल टू, ये है आपका ब्लैंक प्लेस, फिर उसके बाद आ गया 3.5, ठीक। अब ये कैसे होगा, देखो हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे लिखना 5/7, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, आप जानते हो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक। यस, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम मतलब 7 से मल्टीप्लाई करें तो 3.5 मिले, सोचिए अच्छे से सोचिए। तो देखिए एक बात तो आप जानते हो 7 5 से क्या होता है 35 होता है, ठीक है, 35 होता है ना। यहाँ पे क्या है 3.5, यानी आपको ऐसे दिमाग लगा करके सोचना चाहिए कि यहाँ पर ना हमको 0.5 लेना चाहिए, ठीक है। अगर 0.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि मुझे 0.5 लेना है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है ना, इसके लिए मल्टीप्लाई करके देखो इतना ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमने नीचे 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने देखा था दोनों जगह सेम नंबर था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 5/7 विच इज इक्वल टू 5 5 से क्या होता है 25 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25। अब देखो इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पीछे से एक नंबर के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। 7 5 से क्या होता है 35, यहाँ पर भी देखिए पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यानी जो खाली जगह था ना यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए लास्ट में आंसर लिख दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर 5/7 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा वो ब्लैंक प्लेस था ना, तो उस ब्लैंक प्लेस में क्या आया है, यहाँ पर देखो 20, तो मैंने इधर लिख दिया स्टूडेंट 20, और नीचे क्या था, नीचे था आप लोगों का 28, चलिए जी 28 लिख दीजिए। फिर ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखो 35 था ऊपर, ठीक है, अच्छी बात है। फिर नीचे क्या आया है, ये देखो यहाँ पे 49 आया है, तो इस बॉक्स में लिख दीजिएगा 49। बॉक्स बनाओ या फिर ऐसे डैश करोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। यस, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ चलते हैं। तो अगला क्या था, नीचे था 3.5, ठीक है, नीचे इस प्रकार से था ना 3.5, और ये बॉक्स में क्या आया 2.5, तो यहाँ पे लिख देना 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट, आप इसको देख लो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड सब क्वेश्चन, सेम इसी के जैसा करना है, जैसे हमने इसको किया ना उसी प्रकार से सेकंड 1 को भी करना है। सेकेंड सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये रेशियोज दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ ब्लैंक प्लेसेस है जिन्हें हमको भरना है, ठीक। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/14 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 4.5, और इधर क्या है, इधर है आप लोगों का खाली जगह जिसे हमें खुद से भरना है, ठीक। अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 9/14 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इंटू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 इंटू, ठीक है। अब इधर देखो क्या है 4.5 है ना, तो अब आप सोचिए कि कोई ऐसा नंबर जिससे अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिले, मुझे मिलना चाहिए 4.5। तो सोचिए ऐसा कुछ नंबर है, जल्दी से सोचो, आपको याद आ जाएगा। चलो आपको बताती हूँ, 9 5 क्या होता है स्टूडेंट 45 होता है, ठीक है। 9 5 45, यहाँ पे क्या है 4.5, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी कि हमें क्या लेना चाहिए, यहाँ पे 9 5 तो 45 होता है लेकिन पॉइंट आ गया ना, यानी कि हमें भी एक पॉइंट इधर लगा देना चाहिए। तो अगर हम 0.5 से 9 में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को 4.5 मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने 0.5 ऊपर लिखा है तो नीचे भी आप लोगों को यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो जी आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 9/14 विच इज इक्वल टू 9 5 तो यहाँ पर तो 4.5 आएगा, हम जानते ही हैं, ठीक। और इधर क्या आ जाएगा, तो अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँ तो बताइए 14 5 क्या होता है 70 होता है ना, यस। तो यहाँ पे आ जाएगा 70, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 7.0। 7.0 का मतलब क्या, 7 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये खाली जगह में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7 आ जाएगा, ठीक, समझ में आया, अच्छी बात है।
चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो ये तो पहला वाला था, चलो ना इधर नंबर डाल करके करते, ABCD करके करते। ये A हो गया है ना, अलग अलग पता चलेगा। B, अब हम इसको और इसको लेने वाले हैं, यानी कि 9/14 विच इज इक्वल टू, ये है ब्लैंक प्लेस यानी कि ये खाली बॉक्स है आप लोगों का, उसके बाद नीचे क्या है 42। अब इसको कैसे किया जाए चलिए हम समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर 9/14 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, आप सभी जानते हो, ठीक है। अब इधर क्या है 42 है। अब सोचिए कि 14 में हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 42 मिलेगा, तो 3 से, है ना। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 42 मिलेगा। देखो 3 4 ज़ा 12, 1 आया, 3 1 ज़ा 3 1 4। तो अगर हमने ऊपर मतलब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा 9/14 विच इज इक्वल टू 9 3 ज़ा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 3 ज़ा 42, ठीक है। तो इधर क्या आ गया 27 आ गया, समझ में आया। चलो अब हम बात करेंगे थर्ड वन की। तो यहाँ पे C डाल करके करते हैं। अब इसको और इसको लेने वाले हैं, यानी कि 9/14 विच इज इक्वल टू, ये ब्लैंक प्लेस रहेगा यानी कि बॉक्स रहेगा, खाली बॉक्स, ठीक है। ये खाली बक्सा है जिसे हम लोगों को भरना है। हाँ, बक्से को किससे भरते हैं, यहाँ पे हम लोग को नंबर से भरना है बक्से को। चलो 3.5, ठीक। हाँ, अब ये थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है। चलो फिर भी देखते हैं। यहाँ पे 9/14, ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, इंटू। चलो अब बताओ कोई ऐसा नंबर जिससे मैं 14 में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3.5 मिले। तो ऐसा डायरेक्टली तो कोई नंबर मुझे नहीं मिल सकता है ना, क्योंकि 14 के टेबल में कभी भी 35 नहीं आता है, ठीक है। अगर 35 आते रहता तो फिर हम पॉइंट लगा करके मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो रुको, क्या करना होगा पता है, ये जो 3.5 है ना, इससे हमें 14 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा 14 से। 14 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा उस नंबर के बारे में। अब इसको कैसे डिवाइड किया जाए, तो देखो सिंपल है। क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग देखो, अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर ऊपर किया तो नीचे भी करो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 140, ठीक। इतनी बातें समझ में आई ना अच्छे से। अब इसको 5 से कैंसिल करो, तो 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे देखो 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। इस प्रकार से आया। अब इसको 7 से कैंसिल करो, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे आया 1/4। चलो अब इसको डिवाइड करो, तो इधर देखिएगा, इधर है 1, आपको बताती हूँ, इधर 1 है, इधर है 4। अब हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक। तो क्या करना होगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा दो। अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 4 2 ज़ा 8, ठीक है। माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब मतलब हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, कितने बार में जाएगा 4 5 ज़ा 20, है ना। यानी कि क्या आया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 0.25, यानी कि अगर मैं 14 में 0.25 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3.5 मिलेगा, समझे। चलो तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा 3.5 नहीं 0.25 0.25। तो अगर ऊपर मतलब नीचे लिखा वो तो ऊपर भी लिखो ना। चलो अब मल्टीप्लाई करके बता दो आंसर कितना आएगा, सिंपल। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करो। 9 5 से क्या होता है स्टूडेंट, तो 45 45 का 5 4 आ गया, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 कितना हो जाता, मतलब कितना होता है 22, ठीक। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 2 नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2.25 और नीचे क्या आएगा 3.5 आएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करके देख लो ना, मतलब देख लो 4 देखो 14 5 से क्या होता है 70, 70 का 0 7 आ गया, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 7 कितना होता है 35 हो जाएगा ना, ठीक है। और हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर। देखो 3.5 आया कि नहीं आया ना, तो बस मैं आप लोग को यही बता रही थी, ठीक है। तो ये जो खाली जगह था ये ऊपर वाला, इसमें क्या आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। बस अभी आप लोगों को लास्ट में आंसर लिख देना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे 9/14 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली जगह कौन सा था, ऊपर तो 4.5 ऑलरेडी लिखा था, ये जो नीचे खाली जगह था इसमें क्या आया, ये देखो 7 आया था ना, यस। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 7। फिर इसके इक्वल में क्या था, यहाँ पे खाली जगह था, तो इस खाली जगह पे क्या आया था 27, तो हम इधर लिख देंगे बच्चे लोग 27। चलिए ऐसे लिख देते 27, ठीक है। और फिर नीचे क्या था 42, यस 42। उसके बाद नीचे था आप लोगों का 3.5 और ऊपर क्या आया, ये देखो यहाँ पे 2.25, तो मैंने इधर लिख दिया बच्चों 2.25, ठीक है, यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया ना,
तो नहीं समझता है तो फिर से इस वीडियो को देखो, या फिर इसमें कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे, मैं ज़रूर आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, यानी कि हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ना कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात तो जैसे सर्कल का जो रेडियस है ना उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यस एवरीवन, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। चलो यहाँ पर ना पहले मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ, आप लोग जरूर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो अगर हमें सर्कल का सरकमफेरेंस बताना है, ठीक है, सरकमफेरेंस, रेडियस क्या होता है आप जानते ही हो, रेडियस मतलब इसको आर से डिनोट किया जाता है। अगर हमें सरकमफेरेंस बताना है सर्कल का तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, आर फॉर क्या, रेडियस, और पाई का वैल्यू आप जानते ही हो क्या होता है, पाई मतलब। फिर उसके बाद यहाँ पे और किस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आप लोगों को, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी ये भी देख लेते हैं। यस एवरीवन, तो देखिए स्क्वायर के डायगोनल की अगर मैं बात करूं, अगर हमें स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ये फाइंड करना हो, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी सिंपल है। देखो इसका ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखना √2 और फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सब देख लेना चाहिए। तो हमें जरूरत पड़ेगी रेक्टेंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलिए बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो। देखो आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, बस मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, L इंटू बी। और अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, यहाँ पे लिखने का 2, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखने का L प्लस बी। ओके, तो ये कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5, इन 4 मतलब इन 5 को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख करके रख लो और याद कर लेना। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके रेशियोज को देखेंगे। तो पहला सब क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें यहाँ पे रेशियो बताना है रेडियस टू सरकमफेरेंस। तो सबसे पहले आपको रेडियस लिखना पड़ेगा और फिर सरकमफेरेंस भी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो रेडियस है ना उसको हम लोग आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी, रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर यूनिट्स। ठीक है, हमने सर्कल के रेडियस को क्या कंसिडर कर लिया, आर कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ना स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, हमें रेशियो बताना था रेडियस टू सरकमफेरेंस, तो हमारे पास रेडियस भी आ चुका है और सरकमफेरेंस भी आ चुका है ना। चलिए अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे रेडियस बता देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस, ये कहाँ जा रहा है, रुको, रेडियस टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे लिखा क्या है, हम किस तरीके से ये रेशियो बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस। यहाँ पे देखो रेडियस टू सरकमफेरेंस दिया है ना, यानी कि रेडियस ऊपर आएगा और सरकमफेरेंस कहाँ पर आएगा बच्चों, नीचे आएगा। ठीक है, उल्टा मत करना, सरकमफेरेंस को ऊपर और रेडियस को नीचे मत करना। यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियस टू सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हमें रेडियस को ऊपर लिखना है, यानी कि आर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट, 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिएगा अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, तो बताइए यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकते हैं, r से r गया, मतलब यहाँ पे बचता क्या है 1/2 ठीक है। अब ये जो 1/2 है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1:2 करके लिख सकते हैं ना, यस। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, यानी कि रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या मिला हम लोगों को 1:2 ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर। चलिए अभी हम बात करेंगे, ये सर्कल है, ये सी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वन की। तो देखिए इसमें हमें किसका किसका रेशियो बताना है, तो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस टू इट्स एरिया, यानी विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से समझो इसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें रेशियो तो बताना है लेकिन कैसे बताना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर्कमफेरेंस को ऊपर लिखोगे और आर को नीचे लिखोगे, यानी रेडियस, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे ना एरिया की बात की जा रही है, यहाँ पर इन्होंने जैसे इसमें देखिएगा इसमें रेडियस मतलब दिया नहीं था तो उसको हमने आर कंसिडर किया था, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि जो रेडियस है ना वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो फिर आप बताओ सर्कमफेरेंस और एरिया का रेशियो हम लोगों को बताना है, यानी सर्कमफेरेंस ऊपर आएगा और एरिया जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने का और समझने का। तो चलिए फिर हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना, हमें किसका रेशियो बताना है, सर्कमफेरेंस अपॉन एरिया, इस तरीके से हमें यहाँ पे रेशियो बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो रेडियस और जो सर्कमफेरेंस और जो भी एरिया है ना वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दिया है, यहाँ पे आर दिया है, ठीक है, आर यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, अगर रेडियस ये है देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अभी ऊपर देखा था ना, यस एवरीवन, 2πr, ठीक है। फिर उसके बाद एंड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल, तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था ना, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्या था, πr²। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट πr², ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं, तो हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू इट्स एरिया, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप कैसे लिखोगे, हाँ ऐसे लिखो, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू इट्स एरिया। ये जो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे इन्होंने रेडियस बताया कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आर होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू इट्स एरिया। चलिए बताइए, जो सर्कमफेरेंस है वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि 2πr को हम लोग ऊपर लिख देंगे, और जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल है वो आ जाएगा नीचे, यानी कि πr² जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा पाई से पाई को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बचता क्या है, 2r बचता है, नीचे क्या बचा हुआ है, r² को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, r इंटू आर करके लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा देखिए, r से r को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये r से ये r कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया 2/r, क्या मिला है हम लोगों को, 2/r। अब बताइए 2/r को हम कैसे लिख सकते हैं, यस एवरीवन, 2:r करके लिख सकते हैं ना, यस। तो ये मतलब ये हो गया आप लोगों का रेशियो, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू इट्स एरिया, ओके क्लियर। तो सेकंड सब क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बारी है थर्ड वन की। तो ये सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं तो लिख लो, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाली हूँ, ठीक है, मिटा दूं। चलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसका रेशियो बताना है, तो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, यानी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मतलब डायगोनल ऊपर रहेगा और उसके नीचे क्या रहेगा, साइड रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो यहाँ पर इन्होंने पहले डायगोनल लिखा है, फिर क्या लिखा है, टू इट्स साइड, यानी साइड नीचे आएगा, ओके समझ गए। तो चलो अभी हमें यहाँ पे डायगोनल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो साइड है वो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे होगा बताती हूँ, देखो पहली बात तो लेंथ ऑफ द साइड कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो हम इधर लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर
इसको हम लोग ना ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर ए, जो कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर में दिया है क्या? जी हाँ, सेंटीमीटर में, ठीक है, चलेगा। तो चलिए अभी आगे देखिएगा, ये हो गया। तो देयरफॉर डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल का फॉर्मूला आप लोगों को अभी बताया था ना, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, याद कर लो फॉर्मूला। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर यहाँ पे आएगा √2, फिर क्या आता है साइड, साइड मतलब ए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 × 7, यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं 7√2 सेंटीमीटर। ओके, समझ गए अच्छे से। चलिए अभी आगे चलते हैं, ये हो गया ना। अभी फाइनली यहाँ पे रेशियो हम लोग बता देंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड। चलो यहीं पे लिख देते हैं। क्या होगा, डायगोनल ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, साइड आएगा। तो डायगोनल देखिएगा यहाँ पे क्या आया है 7√2, ठीक है, और साइड का लेंथ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अभी क्या 7 से 7 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आएगा √2 और नीचे क्या आएगा 1, यानी इसका रेशियो हम बता सकते हैं √2:1। ठीक, सिंपल था ना। चलिए अच्छी बात है, ये भी हमने कर लिया। अब बारी है लास्ट वन की, यानी कि 4th वन की। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन दिया है क्या? ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है ना, उसके साइड्स का यहाँ पे लेंथ दिया गया है। एक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक का लेंथ कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल कैसा होता है जरा बनाने की कोशिश करेंगे। यस एवरीवन, इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल होता है ना। तो इसमें देखिएगा रेक्टेंगल के जो साइड्स है ना, उनका लेंथ यहाँ पे दिया गया है। तो देखो एक जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और दूसरा जो रहता है इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, आप जानते ही हो, ठीक है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा लेंथ है ना उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेंगे, और जो हमारा ब्रेथ है ना उसको हम लोग मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेथ हमेशा कम होता है और जो लेंथ है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, हमें रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। अब ध्यान से सुनना, हमें किसका किसका रेशियो बताना है? तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल अपॉन में क्या आएगा, कहाँ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? तो हमें ना पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी और हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने? देखो द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, यानी पेरीमीटर ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एरिया। सिंपल सी बात है। देखो जिसके आगे 2 लगा ना उसको नीचे लिखने का, ठीक है। जैसे आप सब में देख सकते हो, जिसके आगे 2 लिखा था उसको हमने नीचे डाला, देखो सब में आप देखना, ओके। और जिसके पास मतलब जो 2 से पहले, देखो जो 2 के बाद है वो नीचे जाएगा और जो 2 से पहले वो ऊपर लिखना, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। उसके बाद ब्रेथ, अच्छा इसको L कंसिडर करने का ना, रुको इसको मिटा दूं क्या आप? ये मैं फिगर में मिटा रही हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल लिखना है, इसको हमने L मान लिया, जो कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ब्रेथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि B, मतलब B कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें रेशियो बताना है पेरीमीटर और एरिया का ना, तो पहले हम पेरीमीटर और एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर चलो आ जाओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 को बाहर लिखने का, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर L + B बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ब्रैकेट के अंदर L + B। L कितना है 5 और B कितना है बच्चे लोग 3.5, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो,
तो क्या आएगा 2 इंटू 5 प्लस 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 8.5। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 5 से क्या होता है 10 होता है। रुको एक मिनट 2 5 से क्या होता है 10, 10 का 0 1 है। 2 8 से क्या होता है 16, 16 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो पीछे से एक नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पर क्या आएगा 17.0। 17.0 का मतलब क्या होता है 17 ही होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब बारी है एरिया की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताया था ना आप लोगों को, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताइए लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है स्टूडेंट 3.5 सेंटीमीटर। चलो यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करो 5 5 से 25, 2 आ गया, 5 3 से 15 प्लस 2 कितना 17, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 17। और पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर हमें कितना मिला 17 सेंटीमीटर, और जो एरिया है ना वो हमें कितना मिला 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें रेशियो बताना था, चलिए बता देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ perimeter of a rectangle to its area, perimeter of a rectangle to its area। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर लिखेंगे ऊपर, और उसके नीचे क्या आएगा एरिया आएगा। तो चलिए अभी देखते जाइएगा, पेरीमीटर कितना आया था 17, और एरिया कितना आया था स्टूडेंट 17.5। ठीक है, अब इसे ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करूँ, है ना, करना ही पड़ेगा। अभी कैसे किया जाएगा तो देखिएगा, ये जो, चलो मैं यहाँ पे करती हूँ क्योंकि वो नीचे ना नहीं हो पा रहा है, आप लोग को दिखाई नहीं देगा। 17.17.5 है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ना ये मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो 170 हो जाएगा, और अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद चलो देखते हैं कि ये किससे कैंसिल हो सकता है, 5 से हो सकता है ना, तो 5 3 सा 15, इसमें 2 बचेगा, 5 4 सा 20, और नीचे क्या आएगा, तो 5 3 सा 15, इसमें 2 बचेगा, 5 5 सा 25, यानी कि यहाँ पे रेशियो क्या आया 34/35। इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। क्योंकि देखो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, अगर आपने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो पॉइंट में आंसर आएगा। हमें यहाँ पे क्या बताना था, रेशियो बताना था, यानी इसी तरीके से हम लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही लिख दो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, यहाँ पे मतलब हमने क्या लिखा था 170/175, जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमें क्या मिला 34/35, यानी कि हमें रेशियो क्या मिला 34:35। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसमें 4 सब क्वेश्चन दिए गए थे और सबके सब सिंपल ही थे। देखो हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियोज, यानी कि यहाँ पर जो रेशियोज दिए गए हैं उन्हें हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के पहले इसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना वो आप लोग को जान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रेशियोज दिए गए हैं, A/B है और दूसरा क्या है C/D। इन्हें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, हमें बताना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, या फिर दोनों के दोनों इक्वल है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर रेशियो के फॉर्म में दिया गया तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है, क्योंकि देखो इसको देख करके बता सकते हो क्या, नहीं ना। तो देखो अभी कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, पता है क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, यानी कि A का मल्टीप्लाई हम D में करेंगे और B का मल्टीप्लाई C में। देखो A का मल्टीप्लाई D में, B का मल्टीप्लाई C में करो। ठीक है, तो अगर AD जो है AD ये ग्रेटर आता है BC से, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो A/B है ना, देखो मान लो ये बड़ा आ गया ये छोटा आ गया। ठीक है, तो फिर ये जो A/B है ये बड़ा हो जाएगा और C/D क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझे क्या बताना चाहती हूँ मैं, समझ में आए कि नहीं। A/B और C/D 2 रेशियोज थे, तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, A का मल्टीप्लाई D में, B का मल्टीप्लाई C में। तो अगर AD बड़ा आया BC से तो फिर हम बोल देंगे कि A/B इज ग्रेटर देन C/D। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे दूसरी बात सीख लो, ये तो पहली बात थी। ठीक है, चलो अब दूसरी बात आप लोग को बताती हूँ। सेम रेशियो है हमारे पास A/B और C/D। अब इन दोनों का हमें कंपेयर करना है, तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि A का मल्टीप्लाई D में करना, B का मल्टीप्लाई C में करना। और इस बार अगर ऐसा आया कि ये जो BC है ना, BC बड़ा है AD छोटा है, अगर ऐसा आया तो फिर यहाँ पर भी यही वाला साइन आ जाएगा, यानी कि A/B छोटा है और C/D बड़ा है। ठीक है, समझे। और अगर ऐसा आ जाता है, ये जो AD/
ये जो AD अपॉन BC है ना, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये जो रेशियो है ये भी इक्वल ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सुनो एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे आपके पास दो रेशियोज हैं, उन्हें कंपेयर करना है तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर AD बड़ा आता है BC से तो फिर मतलब यहाँ पे जो आप साइन लगाओगे ना वही रेशियो में ले जा करके लगा दो, बस सिंपल। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो फिर ये वाला मतलब यही वाला जो है ये साइन इधर मुड़ जाएगा, यानी कि A अपॉन B छोटा हो जाएगा, C अपॉन D बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल आए तब तो कुछ पूछना ही नहीं, बस यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाइए, ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। इन्हें हमें क्या करना है स्टूडेंट? कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन लिखो पहले √5/3 और दूसरा क्या है? √3/7। ठीक है, तो क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बताया था ना आप लोगों को, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो √5 का मल्टीप्लाई, देखो √5 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे? √7 में करेंगे, समझे? चलिए कीजिए। तो √5 का मल्टीप्लाई अगर मैं √7 में करूँ तो 7 5 का क्या होता है स्टूडेंट? 35 होता है, यानी रूट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक, चलो अब ये 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें रूट के अंदर 35 मिला, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें 9 मिला। अब इन दोनों को हम कैसे कंपेयर करें? क्योंकि एक रूट के अंदर एक रूट के बाहर, तो ऐसे कंपेरिजन नहीं होता है। अगर कोई नंबर रूट के बाहर है तो दोनों के दोनों रूट के बाहर ही रहने चाहिए, अगर रूट के अंदर है तो दोनों भी रूट के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये रूट से तो बाहर आने वाला है नहीं, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो 9 है ना इसी को रूट के अंदर भेज देते हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 होता है, यानी कि 9 के प्लेस पे क्या मैं 81 करके लिख सकती हूँ? यस एवरीवन, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैं 81 को रूट के बाहर निकालूं तो वापस से क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी 9 को मैंने कैसे लिख दिया? रूट के अंदर करके लिख दिया। ठीक है, तो अब दोनों भी क्या है? देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में। अब इन दोनों का कंपेयर हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहले इसको लिखना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहले आना चाहिए, यानी कि √35 पहले आएगा, फिर √81 बाद में आएगा। ठीक, अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो ये है रूट के अंदर 35, ये है 81। 81 बड़ा होता है ना, 35 तो छोटा होता है, यानी हम क्या बोलेंगे? √35 इज लेस देन √81। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन सा वाला साइन आया? ये छोटू वाला साइन आया ना, सो देयरफॉर यहाँ पे देखिए हमारे पास रेशियो क्या था? √5/3 और दूसरा क्या था? 3/√7। ठीक है, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? तो यहाँ पे देखो ये छोटा है ये बड़ा है, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। यहाँ पे जो साइन लगाया ना वही लगाने का, यही वाला साइन लगा दो, यानी कि √5/3 इज लेस देन 3/√7। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें लगभग ना 5 सब क्वेश्चन दिए गए और सबको सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक, चलो अच्छी बात है, अब ये भी आप समझ गए होंगे, है ना? अब हम लोग और भी जो क्वेश्चंस दिए गए उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो चलो सेकेंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 3√5, चलो 3√5/5√7 और दूसरा यहाँ पे रेशियो है रूट के अंदर 63 अपॉन रूट के अंदर 125। ठीक, अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? तो करना क्या है? चलो डायरेक्टली करते हैं, आप लोग ये सॉल्यूशन सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो कैसे होगा देखिएगा, सबसे पहले 3√5 का मल्टीप्लाई हम लोग √125 में करेंगे, सही बोला ना मैंने? अब ये कैसे होगा? सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचिए। ये जो 3√5 है इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पे देखिएगा ये जो 125 है रूट के अंदर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 25 × 5, क्योंकि 25 5 से क्या होता है? 125 होता है। ठीक, चलो अब आगे देख लो। तो यहाँ पे 3√5 है, रहने दीजिए, इसका कुछ मत करना। ये जो 25 है इसको रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5 होता है। फिर यहाँ पे रूट के अंदर क्या है? 5। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है? देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आ जाएगा 3 5 से 15 और इधर भी √5 है, इधर भी √5 है। तो देखिएगा रूट के अंदर 5 है ना, तो ये 5 मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5 5 से 25। फिर अभी आगे देखो यहाँ पे आया 15, ये जो 25 है इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और 15 5 से क्या होता है स्टूडेंट? 75 होता है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 75। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 75। यानी आप लोग याद रखो कि ये जो 3√5 इंटू रूट के अंदर 125 था ना, ये कितना आया? 75 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आ जाइए। तो ये पहला हमने कर लिया ना, अभी दूसरा एंड 5√7 इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? तो रूट के अंदर 63 में करेंगे। ठीक, अब इसे भी अच्छे से सिंप्लीफाई करना होगा, तो 5√7 को आप ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 63 है इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? सोचना पड़ेगा, सोचिए।
63 को कैसे लिखा जा सकता है? 7 9 63। यस एवरीवन, मिल गया ना, 7 9 63। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पे 5√7 है, ये रहने दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये जो 3 है, 9 है, 9 को रूट के बाहर निकालो तो क्या आएगा? 3, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, तो 3 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गया? 7 आ गया। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अभी आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो 5 3 से क्या हो जाएगा? 15। और √7 का मल्टीप्लाई √7 में 7 7 से क्या होता है? 49। चलो अब 49 को रूट के बाहर निकालो। जब 49 रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 7। और 15 7 से क्या होता है? तो 105 होता है, यानी कि ये क्या आ गया स्टूडेंट? 105 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 75 आया है, यहाँ पे 105 आया है। अब इन दोनों को कंपेयर करो और बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो देखो जब हमने a इंटू सी किया, आप समझिए ये a है और ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है, तो जब हमने a इंटू डी किया तो हमें ये मिला, और b इंटू सी किया तो हमें क्या मिला? 105। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर 75 इज लेस देन 105। याद रखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर उसके बाद इन दोनों का, है ना? जो इसका ऑर्डर है ना वो याद रखना, वरना आप गलती करोगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि दिस इज स्मॉलर एंड दिस वन इज ग्रेटर, है ना? देखो यहाँ पे कौन सा साइन आया? ये वाला, तो वही यहाँ पर भी आप लगा दीजिएगा। चलिए नीचे तक आप लोग को दिखेगा कि नहीं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसके आगे का कि देयरफॉर 3√5 अपॉन 5√7 is less than √63 अपॉन √125। एक्चुअली ना मुझे ये क्वेश्चन उधर करना चाहिए था, पर मैंने इधर ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप लोग को दिखाई तो दे ही रहा होगा, देखो नीचे तक, यहाँ तक। ओके, समझ जाइएगा, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है ना? मुझे इधर करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया। चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि थर्ड वन। तो इसमें है 5/18/17/121। चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये मिट क्यों नहीं रहा? मिट जा मिट जा। चलिए लाइन खींच देते एक। फाइव अपॉन 18 और दूसरा रेशियो है यहाँ पे 17/21। ये तो सिंपल है। अब देखो इसमें हमें बस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई हम कहाँ पे करेंगे? 121 में करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 10 का 0 1 आ गया, 5 1 5 1 6, यहाँ पे 605 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 18 और 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 इंटू 17। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाइए 18 इंटू 17। 7 8 का क्या होता है? 56। 5 आया, 7 तो 7, 7 5 कितना होता है? 12, 126। ठीक है, 7 5 12 ही होता है ना, 3। हाँ, और 1 8 8, मतलब 1 8 8 और 1 1 1। चलो अब इसको जोड़ो, 6 8 2 10, 1 आ गया, 2 2 मतलब 306। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 306। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये बड़ा ये छोटा है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 605 इज ग्रेटर देन 306। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 5/18 इज ग्रेटर देन 17/121। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको बड़े ही आसान तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले सवाल की, मतलब फोर्थ सब क्वेश्चन। ओके, चलो जी, फिर से रूट आ गया। अभी एक बार रूट हटा था, फिर से रूट आ गया, पर कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे। चलिए आ जाइए, इसमें 6 नहीं 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये चौथा वाला देख लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे? रूट के अंदर 80 और यहाँ पर है रूट के अंदर 48। ठीक, फिर रूट 45 और यहाँ पे है रूट के अंदर 27। चलो अब क्या करना होगा? फिर से वही, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a का मल्टीप्लाई d में करना, b का मल्टीप्लाई c में करना। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे √80 फिर इंटू रूट के अंदर 27। अब इसको कैसे किया जाए सोचना पड़ेगा, सोचिए सोचिए अच्छे से। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 80 है ना, इसको हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? क्या? 16 इंटू 5, क्योंकि हम जानते हैं 16 5 से क्या होता है? 80 होता है। ठीक है, और ये जो 27 है ना, 27 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं
9 इंटू 3, क्योंकि 9 3 सा क्या होता है 27, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। चलिए अभी देखिएगा, ये जो 16 है इसको रूट के बाहर निकालो, 4 हो जाएगा और रूट के अंदर 5 बचा। फिर यहाँ पे 9 को रूट के बाहर निकालो तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे रूट के अंदर 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, 4 3 सा 12, और देखो रूट का मल्टीप्लाई रूट में होगा ना, तो 5 3 सा क्या होता है 15, यानी कि रूट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, मतलब जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 12 रूट के अंदर 15। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, चलिए ये भी हम कर लेते हैं। तो रूट 48 यहाँ पे लिखेंगे एंड रूट 48 इंटू रूट के अंदर 45, तो ये लीजिए हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे होगा, हमें यहाँ पे कोई तो ऐसा मतलब फैक्टर लिखना पड़ेगा जिसको, मतलब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 16 इंटू 5, तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे यही आएगा, क्योंकि देखो ये जो 16 है इसको मैं रूट के बाहर निकाल सकती हूँ ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे यही लिया है। तो आपको ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी लेना है कि कोई नंबर रूट के बाहर आ जाए। ठीक है, तो देखो 12 4 ज़ा क्या होता है, अच्छा 12 4 ज़ा भी 48 होता है और 16 3 ज़ा भी 48 होता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग 16 ले लेते हैं, 16 3 ज़ा क्या होता है 48, है ना, 6 3 ज़ा 18, फिर 3 1 ज़ा 3 1 4। ओके, उसके बाद देखिएगा ये जो 45 है, 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 5 ज़ा 45। ठीक, चलो अब आगे देखो 16 को रूट के बाहर निकालो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, उसके बाद 9 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 और 5। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 सा क्या होता है स्टूडेंट 12 होता है, और 5 3 सा क्या हो जाएगा, देखो 3 5 सा मतलब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा ना, 3 5 सा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या आया 12 रूट के अंदर 15, और इधर भी क्या आया है 12 रूट के अंदर 15। ठीक है, तो दोनों तो इक्वल आ गए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि 12, देखो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12 रूट 15 ये किसके इक्वल आया, 12 रूट 15 के इक्वल आया, दोनों बराबर आए ना, यानी कि ये जो दोनों रेशियोज है ना ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर 12 रूट 15 विच इज इक्वल टू 12 रूट, अच्छा 12 रूट 15 नहीं आएगा, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा ना, क्या लिखेंगे देखिएगा, रूट 80 अपॉन रूट 48, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल रूट 45 अपॉन रूट के अंदर 27। ओके, समझ में आया, तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अब बारी है 5th सब क्वेश्चन की, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी और क्वेश्चन नंबर 3 का भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 5वां कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। (9.2) अपॉन 5.1, ये पहला रेशियो है, और दूसरा रेशियो है यहाँ पे 3.4 अपॉन 7.1। ठीक, तो ये तो सिंपल दिख रहा है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर कंपेयर कर दो। चलो करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.2 इंटू 7.1, अब मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए आ जाइए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 92 और 71, तो 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, 1 आ गया, 7 9 ज़ा कितना होता है 63, है ना, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64। चलो 2 9 4 13, यहाँ पे 1 4 1 5 6, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, इधर पॉइंट है इधर, यानी कि देखो यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट, इधर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि पीछे से 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 65.32। ठीक है, फिर अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसको ध्यान में रखना। चलो अभी आगे आ जाओ, तो यहाँ पे हम 5 इंटू 1 इंटू क्या करेंगे 3.4, तो अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5.1 और 3.4, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, जोड़िए दोनों को, 4 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि पीछे से 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। जानते हो ना पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ आप लोगों को पता है ना। देखो इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट था, इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि जो भी हमें आंसर मिला वहां पर हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 17.34। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, पहला तो 65.32 और यहाँ पे मिला 17.34। चलिए अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, बताइए कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो सिंपल है ना, ये देखो इधर क्या है 65, इधर क्या है बच्चों 17 है ना, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होता है कि ये, अरे ये बड़ा होता है, यानी कि 65.32 इज ग्रेटर देन द
17.34, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो कंफ्यूज मत हो ना। देखो आप इधर वाला देखो, पॉइंट को जाने दो, पॉइंट छोड़ो, आप इधर देखो 65 और 17 दोनों में से कौन बड़ा है, 65 बड़ा है और 17 छोटा है, इसके लिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे साइन का यूज करेंगे। अच्छा मैंने आप लोग को ये बात नहीं बताई, देखो ये वाला जो साइन है, मतलब ये वाला जो साइन है इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको स्मॉलर देन बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग जानते भी हो, क्लास 8 में ऑलरेडी सीखा है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। और ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर बड़ा होगा तो ये वाले साइन का यूज करेंगे, अगर छोटा होगा तो ये वाले साइन का, और अगर इक्वल रहेगा तो ये वाले साइन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा था, इसके लिए मैंने ये वाला साइन यूज किया। अभी फाइनली जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन द 3.4 अपॉन 7.1, ठीक। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, 5th सब क्वेश्चन, ये भी होता है कंप्लीट। आप लोग देख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो इस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी जो आगे वाले क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, ठीक है, 5, 6, 7, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।